हर्षा इंजीनियरिंग भी देखिए इनके लिए मेरे ख्याल में हर्षा इंजीनियरिंग आपने कितने 540 पे खरीदी, कितने में खरीदी थी अजय जी? 350 350 के भाव पे सर। 350 में खरीदी थी हर्षा इंजीनियरिंग। अरे अभी तो बहुत फायदा भाई इनको, 50-53 रुपये फायदा। बताइए फटाफट, निकल लें क्या? नहीं देखिए, यहाँ पे भी बस वही है कि जब मैं चार्ट्स देखता हूँ तो अभी 3 क्वार्टर के चार्ट्स बने। आई थिंक लेटेस्ट डेटा इसमें नया लिस्टिंग है। मेरे हिसाब से तो फिलहाल अब ट्रेड में, मुनाफे वाले ट्रेड में है। मेरे हिसाब से कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहे। पीछे वॉल्यूम्स डिलीवरी में अच्छे हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि 370 380 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बन गए। तो उस रेंज के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। उस जहां पे मतलब बाइंग पे लगाएं या उससे थोड़ा और ऊपर 10-20 रुपए लगाए, फायदा भी तो हो कम से कम। और नीचे आएगा तो क्या करेंगे? आई थिंक इनको सर देखिए, स्टॉप लॉस तो जहां आएगा वहां आएगा। अच्छा स्टॉप लॉस देखिए, सब लोग स्टॉप लॉस से सोचते, स्टॉप लॉस वो है जो ट्रिगर ना हो। ऐसा हमारा जब चार्ट पे मानना हो कि भाई ये एरिया ट्रिगर नहीं होगा, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग स्टॉप लॉस नहीं रखना होता है। स्टॉप लॉस इसके लिए रखना होता है कि भाई ये ट्रिगर नहीं होगा और वो आएगा, टारगेट आएगा और स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। तो वैसा स्टॉप लॉस अगर इनको मैं देता हूँ तो 368.40 ही आता है। उसके पहले मुझे कोई स्टॉप लॉस इनके लिए दिख नहीं रहा है। और वैसे भी स्टॉक ट्रेडिंग का स्टॉक तो है नहीं। वॉल्यूम्स होते हैं तब होते हैं, और जिस दिन वॉल्यूम नहीं होते हैं उस दिन तो शायद 5000 10,000 शेयर के भी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होते हैं। तो आई थिंक बड़ा स्पाइकी ट्रेड होता है, वॉल्यूम्स कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस ही आएगा 368.40। ठीक है, तो भाई फिर इस पर ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस का, और कोशिश करिएगा कि नुकसान नहीं होना चाहिए इसमें। मार्केट थोड़ा सा बड़ा शेकी है। अच्छा, एक मेहा तिवारी जी हैं, वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि डीएलएफ में उनको राय चाहिए। 170 शेयर लिए 421 पे। डीएलएफ दिखाइए। डीएलएफ 421 पे लिया है, तो इस समय क्या भाव चल रहा है? डीएलएफ दिखाइए। 416 चल रहा है, क्या करना सर? देखिए, इनको मैं एक डेटा पॉइंट दे सकता हूं कि डीएलएफ 450 के ऊपर 2009 के बाद से कभी भी 450 के ऊपर गए। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा अगर नीचे लिया होता तो मैं बोलता होल्ड रखिए। अब इनके पास मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है। अगर यहां से पलटा तो इनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, और ब्रेकआउट हो गया तो डेफिनेटली बहुत पैसा कमा लेंगी इसमें। तो 440 450 के एरियाज के आसपास जब आता है तो बहुत अलर्ट रहें। अगर ब्रेकआउट्स वहां हो गए तो अच्छी बात, अगर फेल हो गए तो फिर आई थिंक वापस ये अपनी रेंज में नीचे की तरफ फिसल जाएगा, और फिर वो रेंज मोटा मोटी आपको दिखेगी कि भाई तकरीबन 280 के आसपास है। तो 280 से 440 की मुझे यहाँ रेंज लग रही है, उस रेंज के ऑलमोस्ट अपर एंड पे है। तो बाकी खुद समझदार है। सरवेन जी, इनको सेफ रहने के लिए 421 जो इनकी बाइंग प्राइस है उसी को अपना स्टॉप लॉस मान लेना चाहिए। नहीं, अभी तो 416 चल रहा है ना सर, इनके भाव के नीचे चल रहा है। नहीं, स्टॉप लॉस इन द सेंस कि हम लोग जब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा जी, तो जैसे ही मान लीजिए 10-20 रुपए ऊपर जाता है तो इस 421 को एकदम गांठ बांध ले और 5-10 रुपए लेके निकल ले। देखिए, अगर अपर बैंड में ये जा रहा है, अपर रेंज की तरफ बढ़ रहा है, और अब जो आपका एरिया नहीं है लेकिन फंडामेंटली वैसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत धूम मची हुई है रियल एस्टेट में, तो फिर आप वो रिस्क मत लीजिए। आप अपने भाव के आसपास या उससे 5-10 रुपए ऊपर निकलना बेहतर नहीं रहेगा क्या? जी बिल्कुल, आई थिंक इसको लेना ही बेहतर 450 के ऊपर रहेगा। जब ये अपना 14-15 साल का रेंज निकाल लेगा, उसके बाद आप बहुत श्योर हो जाएंगे कि नहीं भाई, टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकआउट है और 100 150 200 रुपए कहीं उसमें ऐड होंगे। क्योंकि 280 से लेके तकरीबन एक 400 450 का अगर बैंड आप पकड़े तो तकरीबन 200 रुपए का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा, तो 450 प्लस 200 650, ये आप सोच के चलेंगे कि भाई 12-18 महीने 24 महीने में ये टारगेट्स आएंगे जब वो डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, आई थिंक ये स्टॉक तब तक ट्रैक्शन इसको पकड़ेगा नहीं और ये रेंज में इनको पीसता रहेगा। और वैसे भी रेंज के अपर एंड पे चढ़ी हैं ये। तो ये सरवेन जी, बाकी कुछ समझदार हैं। समय कम है, फटाफट एक सवाल जो लेना, और इस रियल एस्टेट के बारे में जैसे सरवेन जी ने कहा ना कि आईटी वाले स्टॉक में भी जहर निकलना बाकी, तो रियल एस्टेट में भी अभी वो खेल बाकी है, इसलिए बहुत अलर्ट होकर के आपको रियल एस्टेट की ट्रेड लेने हैं। एक ये टाटा डीवीआर देखिए जरा फटाफट जल्दी से। 257 रुपए पे किसी ने मुझसे पूछा, रंजीता सामल ने, कि 200 अभी है क्या भाव? हाँ, ये जानना चाहते हैं 257 कितने दिन में जाएगा, ऐसा कुछ पता चलता है क्या चार्ट में? नहीं, टाइम होराइजन इनको डेफिनेटली ब्रॉड हम जज करके बताने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। टाइम का एक ब्रॉड अंदाजा लगाते हैं। प्राइस इज द बेटर, प्राइस हमेशा बेटर रहता है। प्राइस स्टडीज और टारगेट ज्यादा बेटर आते हैं। टाइम हमेशा एक गेस्टिमेट रहता है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि जब तक 250-255 के ऊपर टिक नहीं रहा है, ये करंट अपमूव, इसका मेरे हिसाब से करंट अपमूव जो है वो अब कहीं अटक जाएगा। 250-255 के आसपास ये अटकेगा। उसके ऊपर निकल गया तो फिर मैं बोलूंगा हाँ, फिर इनके टारगेट्स, इनके भाव फिर डेफिनेटली आ सकते हैं। बट जब तक 255 के नीचे है,
मुझे नहीं लगता ये चल पाएगा, इनके भाव तक आ पाएगा। ओके 255 के ऊपर गया तो 257 जो आप देख रहे हैं रंजीता जी, वो पार हो सकता है, लेकिन उससे पहले मुश्किल होगा। चलिए सरवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय एकदम समाप्त हो गया और दर्शकों की मदद की, इसके लिए आपका विशेष आभार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।